उत्तराखंड में अगर शादी की बात करी जाए और अगर हमारे पहाड़ों में शादी की बात करी जाए तो लड़की और लड़की के घर वालों की पहली पसंद होती है सरकारी नौकरी और देहरादून में मकान। तो मैं अपने कुछ विचार यहाँ पर साझा कर रही हूँ। आई होप मतलब आप लोगों को बुरा ना लगे। देखो, मैं देहरादून का जो मकान होता है उसके बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी। देखो, देहरादून में हम क्यों चाहते हैं कि हमारा मकान, हमारा पहाड़ इतना खूबसूरत है, इतनी शांति, इतना सुकून यहाँ पे मिलता है। अच्छे से रहो ना यहाँ पर। देखो, जिनकी जॉब है, जिनकी पढ़ाई है, वो लोग तो शहरों में ही अच्छे लगते हैं ना। उनको तो जाना होता है, उनकी मजबूरियाँ होती है, नौकरी मजबूरी तो समझो, तो उनको तो जाना जाना है। लेकिन जो लोग मतलब जिनका ना जॉब है, ना पढ़ाई है, ना कुछ है, तो उन लोगों की क्या मजबूरी होती है? कोई मजबूरी नहीं होती उनकी। ये गलत बात है ना। अपने पहाड़ में रहो, अच्छे से रहो, इतना सुकून यहाँ पे मिलता है। और जहाँ से हम लोगों का देहरादून में मकान बन जाता है तो वहाँ से हमारा पहाड़ पीछे को छूटता जाता है। ये बहुत गलत बात है। सास ससुर पीछे को छूटते जाते हैं, है ना। किसी का एक बेटा है, किसी का दो बेटा है और सारे लोग बाहर बसे हुए हैं। देखो ना, गाँव में जब हम देखते हैं तो बहुत बुरी स्थिति होती है। चलो, जो लोग दो जोड़े में हैं, जो पति पत्नी साथ हैं, वो उनका तो अच्छा है कि अपना दुख सुख वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो सिंगल है, जिन किसी का पति नहीं होता, किसी की पत्नी नहीं होती, वो लोग कैसे रहते होंगे अपने बच्चों के बिना? जिन लोगों के लिए दुख में पहले का ज़माना कितना कठिन था, हम सुनते हैं सिर्फ इस चीज़ को, हमने कभी वो चीज़ देखी नहीं है। कैसे करके उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा और यहाँ तक पहुँचाया। और आज उनके बच्चों मतलब जब उनको अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, जब उनको बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है, तो बच्चे आज उनके साथ नहीं होते हैं। कभी साल भर में एक बार आ गए। तो ये यार, ये बहुत दर्द वाला स्थिति है आज उत्तराखंड का। बहुत गंदी स्थिति है। और अगर धीरे धीरे यही सब चलता रहा तो मतलब आने वाला समय तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि हमारे गांव खाली पड़े रहेंगे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना गांव छोड़कर कभी मत जाइए, जितना हो सके। देखो, मजबूरी अलग चीज़ होती है, अगर जिनकी मजबूरियाँ ना है तो वो कभी ना जाएं। और अपने बच्चों को साथ साथ ये सिखाएं, अपनी बेटियों को। मैं खासकर हर माँ बाप से चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाइए कि वो गाँव में रहकर खेती बाड़ी करे, गाय भैंस पाले, गाँव में रहना पसंद करें। और अगर वो जॉब नहीं कर रही हैं तो हैं, अगर जिनका पढ़ाई है, जिनका जॉब है, तो मैं उनको ज़रूर ये फोर्स नहीं करना चाहती कि मतलब उनको ये मतलब उनका तो अलग सीन है। जो जो लोग जॉब करते हैं उनकी तो मजबूरी है, उनको तो जाना होता है, वो लोग कैसे करेंगे ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन जो लोग जॉब नहीं करते, जिन लोगों की पढ़ाई नहीं, जिन लोगों का अपना मतलब पैसा वाला कोई सीन नहीं होता, मजबूरी नहीं होती, तो वो लोग पहाड़ में रहना पसंद करें। और कहीं ना कहीं आज जो ऐसा वाला सीन होता है, जो मतलब हम लोग पहाड़ घर छोड़ के जा रही हैं, खासकर लड़कियां, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती होती है। वो चाहती है कि उनकी जो बेटी है वो काम ना करे, उनको ससुराल अच्छा मिले, बाहर मिले, उनको आराम मिले। लेकिन वो ये भी चाहती है कि उनको अगर बहू मिले तो गांव वाली बहू मिले, वो बहू काम करे, गाय भैंस पाले, खेती बाड़ी करे। तो ये भेदभाव ऐसा बहुत गलत होता है ना। जब आप चाहते हैं, अगर मेरे खुद के माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी को अच्छा पति मिले, अच्छा ससुराल मिले, उसे काम ना करना पड़े, वो बाहर रहे, तो शायद दूसरे के माँ बाप भी तो ये चाहते होंगे। और जब तक हर माँ बाप अपनी बेटी को ये नहीं सिखाते कि वो गाँव में भी रह सकती है ना, उसको काम भी करना पड़ेगा, तो तब तक ये जो पलायन की मार है, जब तक हम लोग तब तक मतलब जो पहाड़ छोड़ के हम लोग जा रहे हैं, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात है सरकारी नौकरी की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकारी नौकरी ढूंढना गलत नहीं है। कहीं ना कहीं एक हम लोग अपने भविष्य को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित हो गए कि हम लोगों को एक सिक्योरिटी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम जिसके साथ जीवन बिताएं वो सिक्योर हो, उसकी जॉब सिक्योर हो। क्योंकि आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए। और जैसे हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे ऊपर हम लोग सोच लेके जा रहे हैं अपनी, कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम समाज को लेके ज़्यादा सोचते हैं, किसके पास ये है, मेरे पास ये होना चाहिए। भले मेरे पास खाने का कुछ नहीं, लेकिन मेरे को तब भी पहनने के लिए वो चाहिए। उसके पास वो साड़ी है तो मेरे पास ये वाली होनी चाहिए, है ना। अगर एक नॉर्मल सी शादी होती है, अगर किसी के परिवार में शादी हो, तो एक इंसान का नॉर्मल जो को पड़ा होता है वो 2-3 हज़ार का बनता है। अगर वो महंगा बनाता है तो वो 10, 12, 20, 25 जितना आप बना सकते हो। और दूसरी बात, देखो, ज़िंदगी सभी जीते हैं। एक 100 रुपया कमाने वाला जो दिन का 100 रुपया कमाता है वो भी ज़िंदगी जीता है, जो दिन का1,00,000 रुपया कमाता है वो भी ज़िंदगी जीता है। लेकिन ज़िंदगी जीने में अंतर होता नहीं होता है, बहुत अंतर होता है। अब देखो, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आप सोचो ना, कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। कितना इंसान के पास जॉब नहीं है, कैसा वो पूरा करेगा? शादी है, ब्याह है, खर्च, दिन की जो रोज़ का खर्चा है, बच्चों की फ़ीस, ये वो, सब चीज़ तो पैसों का है, कुछ नहीं है घर का। अगर हम पहाड़ में भी हैं तब भी मतलब थोड़ा बहुत, पहाड़ में तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आज खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए मैं मतलब जो बोलते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं होगी तो क्या वो जीता नहीं है? जीते सभी हैं।
लेकिन उनका जीने का तरीका बहुत अलग होता है। और आज का समाज तो आपको पता है कि कैसी कैसी नज़रों से देखता है। वो आज जिस इंसान के पास अपना रोजगार एक अच्छा नहीं है, उस इंसान को तो ऐसा समझता है कि ये इंसान ही तुच्छ है। वो समाज आज उसको इज्जत बिल्कुल नहीं देता, हालांकि वो इंसान बहुत अच्छा है। और जिसके पास पैसा है वो सब चीज़ है, ये चीज़। लेकिन देखो, इस सरकारी नौकरी वाली बात अलग है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको सरकारी लड़का नहीं भी मिल रहा है, सरकारी नौकरी वाला लड़का नहीं भी मिल रहा है, तो कोई बात नहीं यार, जस्ट चिल। ऐसा नहीं है, मैं तो ये सब चीज़ें मजाक भी नहीं कर रही हूँ, ये सीरियस बात है। देखो, आप अपना लाइफ पार्टनर, अपना जीवन साथी एक अच्छा इंसान चुनो। हो सकता है वो आज कम कमाता हो, लेकिन अगर आप दोनों अच्छे हो, आप दोनों का साथ अच्छा है, तो आने वाले भविष्य में वो यहाँ से लेके बहुत आगे आपको लेके जाएगा। हो सकता है वो आज आपके सपने पूरे ना करता हो, लेकिन आने वाले समय में वो आपका सपना ज़रूर पूरा करे। आप कभी ये लड़के में ये मत देखिए कि इसके पास नौकरी है और इसके पास मकान है, ठीक है। आप उसके गुण और दोष देखिए, क्या वो आपको खुश रख सकता है कि नहीं। तो आप एक अच्छा इंसान चुनिए, एक अच्छा जीवन साथी चुनिए और अपने पहाड़ों में रहिए। अपना पहाड़ की खुशबू कहाँ मिलती है, ये तो किस्मत वालों को मिलता है गाँव में रहना। मैं तो ये कहूँगी कि जिनकी अपनी किस्मत होती है वो रहते हैं गाँव में। और जितना हो सके अपने पहाड़ को आगे लेकर जाइए अपने साथ साथ। अगर आप बाहर रहते भी हैं, अगर आप मजबूरी है आपकी बाहर रहना, तो अपने पहाड़ को तब भी मत छोड़िए। आते जाते रहिए, देखते रहिए, मिलते जुलते रहिए। यार, जो पहाड़ में सुख और शांति है वो दुनिया में मतलब कहीं नहीं मिल सकती। स्वर्ग है हमारा पहाड़।